हेलो बच्चों, आज हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 3 है। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था कि एज अ होमवर्क करना है। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना आगे का टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चा, मैं प्रदीप सर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल IITN केमिक्स पे स्वागत करता हूँ। तो बेटा बिना लेट के अपना क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में दिया था उसको डिस्कस करते हैं। हमारा जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन था कि ड्रा द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CH2 नेगेटिव, ड्रा द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये हमारा एक कॉन्जुगेट सिस्टम है। इसमें देखो निगेटिव निगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड, तो कभी भी अगर डबल बॉन्ड सिग्मा निगेटिव, दैट मीन्स कि क्या बनना है ये कॉन्जुगेट सिस्टम। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। बेटा लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर इफ एनी एलिमेंट है नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स कि दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, यहां पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज यहां पे। इसके बाद नेक्स्ट फिर से कॉन्जुगेट सिस्टम बनना, निगेटिव ऐसे ब्रेक हो जाएगा, फिर हमारा बनेगा यहां पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड CH2। बेटा जिस भी एटम पे कोई चेंज नहीं किया उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्जुगेट ब्रेक होगा, बनेगा निगेटिव, ये निगेटिव इसके बीच में आके बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड। बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे ब्रेक होगा। तो टोटल बनेगा कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल हमारा इसमें कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5। बेटा जो बच्चे अपना होमवर्क किए थे उसको मैच कर लें कि उन्होंने सही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था या नहीं। तो आज हम अपना इसके आगे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, बट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन मतलब करके बता रहे हैं कि जैसे हमारा मान लो कोई एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है जैसे बेटा कोई क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका और इसी में है दूसरा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, दोनों पे H+ का एडिशन करा रहे हैं। सपोज इस फर्स्ट वाले रिएक्शन का रेट K1, सेकेंड वाले रिएक्शन का रेट K2, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रोटोनेशन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ प्रोटोनेशन। मतलब कि दोनों जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड और सेकेंड कंपाउंड है, किसमें H+ का एडिशन फास्ट होगा। तो बेटा कहां भी अगर किसी भी कंपाउंड में, जैसे इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड बोथ है नाइट्रोजन हेट्रोएटम, दिस नाइट्रोजन एटम कंटेन अ लोन पेयर, इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसमें भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो बेटा उस इक्वेशन में या उस कंपाउंड में रेट ऑफ प्रोटोनेशन फास्ट होगा जिसमें जो हमारा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो नाइट्रोजन का लोन पेयर जिसमें फ्री होगा, मतलब कि जिसमें हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर अपने रिजोनेंस के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इफ अ लोन पेयर ऑफ अ नाइट्रोजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिजोनेंस ऑफ अ कंपाउंड, देन दैट लोन पेयर ऑफ अ नाइट्रोजन इज द फ्री लोन पेयर, लोकलाइज लोन पेयर। तो अगर लोकलाइज लोन पेयर है तो कहीं भी H+ दिखेगा तो उस पर क्या करेगा, इजिली अटैक कर देगा। बट जो हमारा देखो इसका लोन पेयर है, विदाउट लोन पेयर इंक्लूड किए ये हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम बनना है, डबल बॉन्ड
मतलब पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, मतलब विदाउट द इन्वॉल्विंग आल्फा, विदाउट द इन्वॉल्विंग आल्फा लोन पेयर, दिस इज द कॉन्जुगेट सिस्टम। इसमें देखो, इफ वी कांट इंक्लूड द लोन पेयर देन इट इज नॉट अ कंप्लीट कॉन्जुगेट सिस्टम, इट इज ओनली कॉन्जुगेट सिस्टम इज पाई सिग्मा पाई। बट इफ यू वांट टू कंप्लीट कॉन्जुगेट सिस्टम तो इसमें क्या होगा, देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, इट इज अ कॉन्जुगेट सिस्टम, दैट मीन्स की दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द रिजोनेंस। अगर हमारा ये लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, दैट मीन्स की दिस लोन पेयर इज नॉट मच मोर फ्री एज कंपेयर टू द कंपाउंड फर्स्ट। तो जो हमारा कंपाउंड फर्स्ट का लोन पेयर है, ये हमारा लोन पेयर है लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब कि ये फ्री लोन पेयर है, और ये हमारा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर है मतलब लोन पेयर फ्री है, तो जहां भी H प्लस दिखेगा दैट मीन्स की दे विल अटैक आना H प्लस। तो इसका लोन पेयर इजिली अटैक करेगा H प्लस पे। इसमें लोन पेयर हमारा फ्री नहीं है, लोन पेयर रिजोनेंस कर रहा है बेंजीन के साथ, सॉरी बेंजीन, लोन पेयर रिजोनेंस कर रहा है कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ, दैट मीन्स की दिस लोन पेयर इज नॉट अ फ्री लोन पेयर। तो इसका रेट ऑफ प्रोटोनेशन कम होगा, इसका रेट ऑफ प्रोटोनेशन ज्यादा होगा, दैट मीन्स की K1 इज ग्रेटर देन K2। तो बेटा अगर कभी भी रेट ऑफ प्रोटोनेशन, आगे के क्लास में भी पढ़ेंगे हम एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ में, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो उस कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा जिसमें हमारा लोन पेयर फ्री अवेलेबल है। अगर लोन पेयर फ्री है तो वो इजिली अटैक कर सकता है H प्लस पे, अगर लोन पेयर फ्री नहीं है तो इजिली अटैक नहीं कर सकता H प्लस पे। एंड दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एंड बेटा दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि मान लो NH2 डबल सिंगल डबल, इसका मतलब यहां पे है CH2 NH2। अब हमको रिएक्शन कराना, हमारे पास 1 मोल H प्लस प्रेजेंट है, जो H प्लस और कितना है 1 मोल। तो हमारे पास देखो ये 1 मोल H प्लस कौन सा नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये देखो इसमें इस कंपाउंड में दिस हैव आल्सो नाइट्रोजन, दिस हैव आल्सो नाइट्रोजन, बोथ नाइट्रोजन हैविंग अ वन लोन पेयर। तो इसमें अगर हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, या इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो इसमें किस पे हमारा इजिली अटैक कर, कौन सा A का नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कि B का नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट है 1 मोल नाइट्रोजन है। अगर 1 मोल हाइड्रोजन है H प्लस है, तो A वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर इस H प्लस पे करेगा कि B वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा। सेम इसी क्वेश्चन से इसका भी एक्सप्लेनेशन देना है कि जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर फ्री अवेलेबल है वो नाइट्रोजन का लोन पेयर H प्लस पे अटैक करेगा, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री अवेलेबल नहीं है वो H प्लस पे अटैक नहीं कर पाएगा इजिली। तो देखो जो हमारा B में है, इन केस ऑफ B के केस में क्या है, देखो ये वाला लोन पेयर हमारा लोन पेयर सिंगल पाई, लोन पेयर सिंगल पाई मतलब क्या हो रहा है, इसमें रिजोनेंस हो रहा है, बट लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, तो इसमें कोई कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बनना, तो ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल है। तो इसमें जो रिएक्शन होके क्या बनेगा हमारा, जो हमारा A का नाइट्रोजन का लोन पेयर है, द लोन पेयर ऑफ this nitrogen is not free, the lone pair of this nitrogen is free, that's why this lone pair of a nitrogen attack the H plus and formation of a NH3 positive, not lone pair, because this lone pair attack this, if anyone give the lone pair, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट लोन पेयर दे रहा तो उस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए हमारा नाइट्रोजन पे क्या आया पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इसके बाद तुम अपना क्या करना, जे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, नीट वाले बच्चे नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट रहेगा, जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले तुम्हारे डाउट वाले क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे
आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया है, अगर तुम्हारे एग्जाम में ऐसे आ जाएगा तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमने इसके पहले रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करना सीखा था कि हाउ टू ड्रा द रिजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम कुछ पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म ड्यूरिंग द रिजोनेंस। मतलब कि जब भी हम चेक करेंगे कि हमारा दो कंपाउंड लिखे हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड लिखे हैं, पहचानना रहेगा कि क्या ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो जो हम फर्स्ट पॉइंट चेक करेंगे कि ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म ड्यूरिंग द रिजोनेंस, मतलब कि जितने सारे कंपाउंड गिवन है उसमें देखेंगे कि सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो उसके अलावा कुछ और हो रहा है। अगर सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक या फॉर्म हो रहा है, मतलब कि उसमें क्या हो सकता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर अपना चेक करेंगे सेकेंड पॉइंट, नो सिग्मा बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड फॉर्म ड्यूरिंग द रिजोनेंस। मतलब कि अगर रिजोनेंस हो रहा है तो उसमें कभी भी कोई भी सिग्मा बॉन्ड ना तो ब्रेक होगा, ना तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो थर्ड पॉइंट है, एटम शुड नॉट डिसलोकेट फ्रॉम देयर पोजीशन। मतलब कि अगर दो कंपाउंड रिजोनेंस शो कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो हमारा एटम है, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो बेटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहचानने के लिए कि कैसे पहचानेंगे कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं, इसके लिए 3 पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म ड्यूरिंग द रिजोनेंस। अगर कोई कंपाउंड रिजोनेंस कर रहा है तो क्या होगा, सिर्फ पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा पॉइंट है, नो सिग्मा बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड फॉर्म ड्यूरिंग द रिजोनेंस। एंड इसके बाद तीसरा पॉइंट है, एटम शुड नॉट डिसलोकेट फ्रॉम देयर पोजीशन। मतलब कि एटम का पोजीशन चेंज नहीं हो सकता। इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे देखो, मान लो एक एग्जांपल ये लिखा है जिसमें दो कंपाउंड लिखे हैं, कंपाउंड फर्स्ट एंड कंपाउंड सेकंड। इसको पहचानना है, इज बोथ आर अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉट। तो क्या दोनों में देखो, सबसे पहले इस कंपाउंड में इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। इसमें इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। मतलब कि ये दोनों हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, नो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म। बट इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि बोथ आर नॉट अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आरएस लिख रहे हैं, आर फॉर रिजोनेटिंग, एस फॉर स्ट्रक्चर, तो उसको समझ जाना, आरएस मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक एग्जांपल लिखा है, इसको पहचानना, इज बोथ आर अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें तो पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक होकर यहां फॉर्म हो गया, तो पाई बॉन्ड का तो हो रहा है। अगला पॉइंट चेक करो, इसमें देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना था, सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन उठ के कार्बन के पास आ गया, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। दैट मीन्स कि ये दोनों हमारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इन दोनों को पहचानो कि क्या दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो इसमें देखो, क्या हमारा इसमें कहीं सिर्फ पाई बॉन्ड का ब्रेक एंड फॉर्म हुआ, पहले पाई बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में था, अब इस कार्बन कार्बन के बीच में आ गया, ठीक है, पाई बॉन्ड का ब्रेक हो रहा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब रिजोनेंस हो सकता है। दूसरा, क्या एटम अपने आप पोजीशन चेंज किया है, या क्या कोई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन या ब्रेकिंग हुआ है, नहीं, ना तो इसमें कोई सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, ना तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब कि ये दोनों क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल था, इसको पहचानो कि क्या ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। दिस इज आल्सो कम इन प्रीवियस ईयर एग्जाम। तो इसमें देखो, क्या पहले इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या था, एक हाइड्रोजन, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है तो वो क्या हो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये सिग्मा बॉन्ड उठ के यहां पे आ गया,
ये सिग्मा बॉन्ड जो नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ था, अब इस नाइट्रोजन के साथ आ गया, मतलब कि इस एटम पे सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग फॉर्मेशन हो रहा, मतलब कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। बेटा अगर एग्जाम में तुम्हारे आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन दिया बोथ आर अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेकंड ऑप्शन दे दिया बोथ आर अ नॉट अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थर्ड ऑप्शन बोथ आर मे और मे नॉट बी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या नन ऑफ दीज, तो बोथ आर नॉट अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद हमने जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया है, जितने सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, उसका हमको चेक करना है कि उसमें कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। तो नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफिकेशन के बाद स्टेबिलिटी ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया उसमें चेक करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। नेक्स्ट हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, उस पॉइंट को सबको सीक्वेंस वे में फॉलो करना है कि मतलब कोई स्ट्रक्चर दिखा रहेगा उसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने के लिए, मतलब स्टेबिलिटी बताने के लिए कि ये हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो जो सारे पॉइंट लिखेंगे पहले से पहला पॉइंट को लगाना है, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, इस बेसिस पे ही करना है। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट कभी भी यूज करना है, तो सीक्वेंस वे में सारे पॉइंट को फॉलो करते हुए अप्लाई करना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई चाहे बा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई चाहे बा मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, which have a minimum number of charge, which have a minimum number of charge will be maximum stable, will be maximum stable। मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करते टाइम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कंपाउंड जो लिखा है उसमें किसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा मैक्सिमम स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करते टाइम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई चाहे मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज है मैक्सिमम स्टेबल। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इफ चार्ज इज सेम, मतलब कि ऐसे कंपाउंड आ गए दो या दो से तो इसमें चार्ज सेम आ जाए। इफ चार्ज इज सेम देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोर, इफ चार्ज इज सेम देन मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, more number of pi bond will more stable। will more stable।
तो अगर हमारे इसमें चार्ज सेम आ जाए तो फिर क्या चेक करेंगे कि इसमें पाई बॉन्ड, जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ है, मोर नंबर ऑफ a पाई बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। तीसरा पॉइंट, इफ बोथ फैक्टर विल बी इक्वल, इफ बोथ फैक्टर विल इक्वल, मतलब कि पहला दूसरा पॉइंट अगर सेम आ गया फिर क्या चेक करेंगे हम, इफ बोथ फैक्टर विल बी इक्वल, देन अगर ऐसा कंडीशन बनना कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, कोई मोर इलेक्ट्रो, ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे कैसा चार्ज होना चाहिए, निगेटिव चार्ज। अगर दोनों फैक्टर सेम आ जाए तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज जिसमें आएगा वो क्या होगा, स्टेबल। बेटा अगर हमारा पहला दूसरा फैक्टर सेम आ जाए तो चेक करेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे जिसपे निगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा सिस्टम क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इफ all three factor, if above three factor, if above three factor will equal, then we check charge separation, then we check if above two factor are equal then we check a charge separation। इसका क्या मतलब है कि अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज का मतलब, अपोजिट चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। जो अपोजिट चार्ज है वो अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे एंड सेम चार्ज, एंड सेम चार्ज, अगर चार्ज सेम तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे। जिसमें ऐसा केस बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो बेटा जब भी हम स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो इसमें यही चार पॉइंट चेक करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज विल बी मैक्सिमम स्टेबल, मतलब कि कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ चार्ज है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा है इफ चार्ज इज सेम, अगर हमारा पहला फैक्टर सेम आ जाएगा देन क्या चेक करेंगे, मोर नंबर ऑफ अ पाई बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल, जिसमें जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर पहला दूसरा फैक्टर सेम आ गया तो चेक करेंगे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, जिसमें ऐसा केस बनेगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। अगर तीनों फैक्टर सेम आ जाए तो क्या चेक करेंगे कि जो हमारा चार्ज है उसका सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन का मतलब जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव है वो कम डिस्टेंस पर रहेगा तो ज्यादा स्टेबल है। अगर हमारा अपोजिट चार्ज है मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव तो ज्यादा डिस्टेंस पर है तो वो ज्यादा स्टेबल है। बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा स्क्रीनशॉट डन। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, अब एक एग्जांपल तो यहीं लिख दे रहे हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं इसके। अब नेगेटिव एग्जांपल ऐसे
निगेटिव डबल बॉन्ड पॉजिटिव। पहला स्ट्रक्चर ये हो गया, यहाँ पे O पे निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड। और दूसरा स्ट्रक्चर निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड। इसमें बेटा चेक करना है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो सारे पॉइंट अप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुई चाहे मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज विल बी मैक्सिमम स्टेबल। दोनों देखो, इस पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, टोटल कितने चार्ज हुए 2। इस पे भी 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, टोटल चार्ज कितने हुए 2। मतलब कि पहले पॉइंट से हमने कोई इसका आंसर नहीं मिला कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा। आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, इफ चार्ज इज सेम देन मोर नंबर ऑफ a pi bond will be more stable, will be more stable। अगर हमारा चार्ज सेम आ जाएगा तो जिसमें जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें भी एक पाई इसमें भी एक पाई, मतलब दोनों फैक्टर से हमारा आंसर नहीं निकला। अब तीसरे फैक्टर पे आओ, इफ बोथ फैक्टर विल बी इक्वल देन वी चेक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। इसमें देखो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, एक बार हिंट दे रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मींस की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कैसे, दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। अब वो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा रख रहा है, किस एलिमेंट की टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर हमारा उसके बाद आएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। मतलब कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे निगेटिव चार्ज है। यहां भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिव चार्ज है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव। मतलब तीसरे फैक्टर से भी आंसर नहीं निकला। फोर्थ फैक्टर लगाओ, इफ एबव 3 फैक्टर विल बी इक्वल देन वी चेक चार्ज सेपरेशन। मतलब कि अपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस, पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट चार्ज है। यहां से इतना जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। मतलब अपोजिट चार्ज अगर मिनिमम डिस्टेंस पे तो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। बेटा जब भी चेक करेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सारे जो पॉइंट लिखे हैं 4 पॉइंट, इन चारों को सीक्वेंस में ही लगाना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट कभी लगाना है, सारे पॉइंट हमको एक सीक्वेंस में ही अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटा इतना स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है और एक कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, यहाँ पे कर दो ऑक्सीजन। जैसे ये कोई कंपाउंड है, सबसे पहले कह देगा कि ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड एंड आल्सो राइट द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो हमारे पास इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। ये वाला पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है, तो ये वाला उठ के इधर चला जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे पॉजिटिव। एक तो ये बन जाएगा। दूसरा देखो ये लोन पेयर सिंगल डबल पाई, मतलब लोन पेयर कॉन्जुगेट कैसा बनना है, पाई सिग्मा लोन पेयर। इसका भी एक बना लो पाई सिग्मा लोन पेयर का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और क्या बन जाएगा, ये लोन पे जाएगा, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, इस पे कोई चेंज नहीं। ये अपना लोन पेयर क्या क्या, ये लोन पेयर यहाँ से आ गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो कितने बन गए 3। एक क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दे, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव।
तो एक हमारा बन जाएगा O नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन, ये बन गया। अब बेटा दूसरा कॉन्जुगेट सिस्टम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हमने क्या किया था, इसको जब यहां से ये बना रहे थे तो इसको इधर किए, इसको इधर कर दिए। अब ये क्या कर सकते हैं, ये पाई बॉन्ड ये है, यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो जाए तो हमारा जो नेक्स्ट बनेगा, नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब कि यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल हमारे पास 5 कंपाउंड है, पांचों एक दूसरे के क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इस पांचों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमको बताना कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, हमको बताना इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले जितने पॉइंट पड़े थे सारे पॉइंट को अप्लाई करो। पहला पॉइंट क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज है मैक्सिमम स्टेबल, तो इस पांचों में सबसे कम चार्ज किस पे है, मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज है मैक्सिमम स्टेबल, इस पे 0 चार्ज, इस पे 2 चार्ज, इस पे 2 चार्ज, इस पे 2 चार्ज, इस पे भी 2 चार्ज। तो पांचों कंपाउंड में अगर हम स्टेबिलिटी बताना चाहें तो सबसे कम चार्ज किस पे है, फर्स्ट वाले पे, मतलब कि हमारा फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है इन बाकी चारों से। दूसरा पॉइंट क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल, मतलब जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें देखो 1 पाई, इसमें कितना है 2 पाई, इसमें कितना है 1 पाई, इसमें भी 1, मतलब सबसे ज्यादा पाई किसमें है बेटा। देखो सबसे पहले पॉइंट से हमने फर्स्ट की स्टेबिलिटी पता कर लिया, उसको अलग लिख दिया, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है बाकी चारों से। अब इन चारों में चेक करना है कौन ज्यादा स्टेबल है, तो उन चारों में देखेंगे किसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है, इसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है, मतलब थर्ड ज्यादा स्टेबल है बाकी दूसरे, चौथे और पांचवें से। अब तीसरा पॉइंट चेक करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें दोनों पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, बट इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और इसमें भी क्या आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। जबकि हमारा होना क्या चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आना चाहिए इसमें। उसके बाद देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया, इसमें बस अपोजिट हो गया है, इसमें कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए कार्बन पे आना चाहिए था पॉजिटिव, मतलब सबसे कम होगा फिफ्थ का। अब हमारे पास क्या बचा, दूसरा और चौथा। दूसरे चौथे में अगला पॉइंट है, इफ अबव 3 फैक्टर इज सेम देन बी चेक चार्ज सेपरेशन। अपोजिट चार्ज कम डिस्टेंस है, अपोजिट चार्ज ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब कि चौथा ज्यादा है, फिर दूसरा, फिर पांचवा। बेटा ये समझ में आया, ये समझ में आया स्टेबिलिटी। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज, इसमें सबसे कम चार्ज था इसलिए ज्यादा स्टेबल। दूसरा था कि चार्ज इज सेम देन वी चेक नंबर ऑफ पाई, इसमें सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड था इसलिए तीसरा आ गया। इसके बाद अगला फैक्टर था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे, चौथे और पांचवें में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, बट यहाँ कार्बन पे आ गया था नेगेटिव, इसलिए सबसे कम आएगा पांचवें का। फिर दूसरे चौथे में चार्ज सेपरेशन से हमारा ये अपोजिट चार्ज कम डिस्टेंस है, इसलिए चौथा ज्यादा स्टेबल है दूसरे से। तो बेटा यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, बाकी जो भी डाउट रहेगा या फिर कोई क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने, उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम अगली क्लास में आपके डाउट के क्वेश्चन सारे
बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, फिर अपना आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बेटा, बाय बाय। क्लास को देखते रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।